देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए आराम से। और यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा होता है कि धर्म में, हिंदू धर्म में लाल झंडा, लाल चुनरी का निशान भी लगा हुआ है। देख लीजिए दोस्तों पीछे, बस थोड़ा भी धुंध पड़ रही तो उतना दिख नहीं रहा है। और इन दोनों को देख लीजिए, आप पर छोटे छोटे दिख रहे हैं, हालांकि उतने दूर तो है नहीं। और यहाँ देख लीजिए, और ऊपर कुल्लू और मंडी की बाउंड्री का निशान भी बनाया हुआ है। और मेरा छोटा भाई ऊपर है, दिख रहा है छोटा जैसा। दोस्तों अभी हमें रास्ता दिख नहीं रहा है क्योंकि धुंध पड़ गई है चारों साइड। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम ऊपर को जाएं या नीचे को जाएं, किस साइड को जाएं, रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो हम ऐसे ही ऊपर नीचे अभी तो रेस्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं, रास्ता ढूंढना पड़ेगा, फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एट लास्ट दोस्तों हम फुंगनी सौर के वहाँ पहुँच गए हैं। सच कहें तो अभी तो ये कुछ दिख रहा है, पहले दिख ही नहीं रहा था ये, क्योंकि यहाँ पर धुंध ही धुंध थी। हम तो अभी इस रास्ते से निकलने वाले थे साइड से, पर हमें एक छोटा सा सर्कल जैसा दिखाई दे दिया, कुछ प्लान जैसा। तब हमें लगा पता कि ये है फुंगनी सौर। अब मैं आपको नज़दीक जैसे ले जाऊँगा। अभी हम काफ़ी दूर है, तब दिखाते हैं आपको किस तरह का दिखता है। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पंजे का निशान बना हुआ है, आपको मैं सही से दिखा देता। यहाँ देख लीजिए, पहले वाली पहली उंगली है, और घास के पिछली साइड जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है दूसरी उंगली, और तीसरी उंगली जहाँ पर एक घास है, और चौथी यहाँ पर पानी है, और पांचवी यहाँ पर है, देख लीजिए। और यहाँ जैसे हथेली का निशान है, जैसे पूरे के पूरे पत्थर पर पंजे का निशान बना हुआ है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि इंसानों के पंजों का या पर किस चीज़ के पंजों का निशान है, लेकिन है पंजों का निशान है। और ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से पूरी की पूरी फुंगनी लेके दिखा देता मैं आपको। सच कहें दोस्तों, आज तो हमारा दिल खुश हो गया। सोचा नहीं था कि 20 भादर हमारे लिए इतना स्पेशल होगा। देख लीजिए पीछे, और ख्याल तो जो भौरे वगैरह है या फिर कुछ मक्खी वगैरह जो गिरी हुई है, खासकर भौरे गिरे हैं यहाँ पर, उनको निकाल रहा है ताकि वो मरे ना। वैसे निकल रहे हैं वो खुद भी। देखिए दोस्तों, हम पहुँच गए हैं फुंगनी सौर में। फुंगनी सौर का नज़ारा देखो कुछ इस तरह का है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इसका। धुंध फिर से पड़नी स्टार्ट हो गई है, पर चलो कोई नहीं, कम से कम हमने अब फुंगनी लेक भी देख ली है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या मिलता है। पर सच कहूँ तो दिल में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा देख लिया। हमने बहुत कुछ देख लिया सच कहूँ तो। देख लीजिए दोस्तों पीछे हमारे प्रधान साहब को, बड़े आराम से चल रहे हैं। अब क्या करें, प्रधानों के ठुक ऐसे ही होते हैं, प्रधानों के ठाठ हैं। प्रधान अब थक गया है, चलो क्या करें, थक तो वैसे हम भी गए हैं। और ये दोनों, और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आजकल यहाँ पर फूल ही फूल खिले हुए हैं। फूलों को देख लीजिए दोस्तों, जहाँ एक गर्मियों में अप्रैल या मई में खिलते हैं नीचे नीचे, और यहाँ पर देख लीजिए सितंबर के महीने में खिले हुए हैं। और यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों, माता फुंगनी का कुछ शायद बैठने का स्थान ही होगा ये कभी, तो यहाँ पर भी बोर्ड लगाया हुआ है।
एक सौर दोस्तों देख लीजिए आप सामने, छोटा जैसा है। इस सौर का क्या नाम है ये तो मैं पता नहीं, ऐसे ही शायद बारिश का पानी इकट्ठा हो गया या तो ऐसा हो सकता है। देख लीजिए दोस्तों यहाँ का नज़ारा भी किस तरह का है। बस से धुंध आ रही बार बार बीच में, इस चक्कर में हम कई बार रास्ता भी भटक रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर फाइनली हम यहाँ पर फुंगनी सौर में पहुँच गए हैं। ये भी माता फुंगनी के सौर है। अब मैं आपको दूसरा वाला सौर दिखा देता, यहीं पर है पास में ही। ये देख लीजिए, ये सौर उतने बड़े नहीं है, चलो फिर भी, लेकिन प्लेस बढ़िया है। अगर आपका मन होगा आने का तो आप आराम से आ सकते हैं और एक दिन में आपका ट्रैक पूरा हो जाएगा। अभी दोस्तों दिन के 1 बज गए हैं और सच कहें तो हमारी हालत अब ख़राब हो गई है चल चल के। सुबह से चले जा रहे हैं आगे आगे को। अभी देखते हैं फिर से रेस्ट करें या फिर आगे को चलते हैं। और ये जो ट्रैक है वाला 2 दिन का हम एक ही दिन में कवर कर रहे हैं। हाँ देख रहा तो दोस्तों सच में 2 दिन का ट्रैक था। अगर कोई किसी का अगर आने का मन होता तो, और हम इसको 1 दिन में ही कर रहे हैं पूरा। देख लीजिए खुद ही हमने कितने सौर देख लिए। लोग एक सौर को देखने आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों इन दोनों को कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। और सुनील भी चला गया। अब मैं भी जाता और झील के दर्शन कर लेता। यहाँ पर भी किसी ने अपना नाम लिख लिया है, आलम शायद। ये लब एम भी हो सकता है शायद, हाँ ये लब एम भी हो सकता है। ये लब एम हो सकता है। क्या करें हम दोस्तों, पॉजिटिव सोच वाले हैं। ये आलम हो सकता है, लब को हम बीच में नहीं लाते। और यहाँ पर भी छोटे छोटे नाम लिखे हैं किसी ने, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है पर मैं दिखाऊंगा नहीं अब इतना ज़्यादा। और यहाँ पर आर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ लिखा है। देख लीजिए दोस्तों, ये है दूसरी झील फुंगनी माता की, तीसरी भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पर भी चेतावनी दी हुई कि कोई भी यहाँ पर ना जाए और ना ही बीड़ी सिगरेट ले जाएं। शायद माता का स्थान है ये भी। और पर भी त्रिशूल लगा हुआ है, पर धुंध की वजह से ज़्यादा दिख नहीं रहा है। देख लीजिए बीच में साइड देख लीजिए, नीचे बहुत सारे घोड़े हैं जो कि घास वगैरह चर रहे हैं। इस टाइम देख लीजिए दोस्तों, इस टाइम धुंध चल गई तो मैंने फटाफट कैमरा निकाल लिया, फ़ोन निकाल लिया। तो आप देख लीजिए पर घोड़े कितने सारे हैं। और यहाँ पर भी एकदम बढ़िया नज़ारा है, एकदम अच्छा व्यू है। और ऊपर देख लीजिए पत्थरों को किस तरह से निकले हुए हैं। और यहाँ देख लीजिए झील को, ये देख लीजिए घोड़े किस तरह से दौड़ रहे हैं यहाँ पर। और इन तीनों को भी देख लीजिए, थक गए। अभी जा रहे हैं हम पर जिन्होंने भेड़े रखी उनसे मिलने, उनसे थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, फिर आएंगे हम इस झील के वहाँ, झील के दर्शन कर लेंगे। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि इसके बाद हम घर चल जाएंगे सीधे ही, या घर का रास्ता पकड़ लेंगे। घर चले तो जाएंगे लेकिन पहुँच नहीं पाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि चलने को बहुत ज़्यादा है। तो चलो आपको मिलवाते हैं भेड़ों से। और पर देख लीजिए दोस्तों, पत्थरों के बीच में कुछ बनाया हुआ है रहने के लिए या रखने के लिए। शायद गब्बों को रखते होने, छोटे जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनको हो सकता है कि खुद भी रहते होने रात को इसके अंदर। ना हवा आएगी ना कुछ, हो सकता है
ये स्थान भी माता का ही होगा या किसी देवता का होगा, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए झंडा भी लगाया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि कोई भी यहाँ पर जूते वगैरह, चमड़े के जूते, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा कुछ भी आगे ना ले जाएं, क्योंकि ये जगह पवित्र है। सच कहूँ तो दोस्तों, सिर्फ ये जगह ही पवित्र नहीं है, यहाँ पर जितनी भी जगह है उन सबको आप पवित्र मान के ही चलो। तो हो सके तो जितना आप यहाँ पर कम बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा का प्रयोग करोगे उतनी अच्छा है। कुछ भी ऐसी आइटम ना लाएं कि जिससे आपको उसका नुकसान भुगतना पड़े बाद में। अब चल पड़े दोस्तों हम घर की तरफ, शायद ऐसा लग रहा है मेरे को, हम घर की तरफ ही जा रहे हैं उन्हें। और यहाँ देख लीजिए सुनील और आगे रंजीत और आगे ख्याल है। और ये फुंगनी माता की सबसे बड़ी झील, और इसी जगह पर दारा का काय का भी होता है फुंगनी माता का, जिसमें मंडी और कुल्लू दोनों साइड के लोग आते हैं। दोनों साइड का काय का होता है एक प्रकार से। देख लीजिए दोस्तों, ये झील काफ़ी बड़ी है सच कहूँ तो, बाकी झीलों के मुकाबले जितने भी हमें अभी तक दिखाई दी उन सब से शायद सबसे बड़ी है ये। की रहू पता नहीं। लीजिए दोस्तों, जो आपको बीच में ऊपर दिख रहा है टॉप जैसा, हम इससे थोड़े ऊपर जैसे आए हैं। अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, जंगल होकर आ रहे हैं हम, क्योंकि रास्ता तो वैसे ऊपर से था बैक, अगर शॉर्ट रास्ता चाहिए था हमें तो, पर वो रास्ता नहीं चाहिए था क्योंकि हम वहीं से आए हैं। अगर वहीं से जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, तो ट्रैकिंग करने का कोई मज़ा नहीं होता, इसलिए हमने नया रास्ता पकड़ लिया। यहाँ देख लीजिए किस तरह का जंगल ही जंगल है। यहाँ से होके जा रहे हैं हम, यहाँ से नाड़ा है, और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, हम रास्ते में जा रहे थे तो न्यूट्री का ब्रंच बना के रखना, यहाँ तो फिर 4 गिलास चावल के बना के रखना है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी चल पड़े हैं ख्याल सबसे आगे, और रास्ता देख लीजिए, व्यू तो एकदम मस्त है, बस चलने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। डंडा खुद रहा पूरा। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पर चिड़ी को लाड़े है, चिड़ी नठिया बूढ़िया चिड़ी को ले हुआ, चिड़ों ने यहाँ पर घोंसले बना के रखे हुए हैं। देख लीजिए किस तरह से बनाए हुए हैं, एकदम पक्के, मतलब कि सालों साल चलेंगे देख जाए तो। ये हमारे प्रधान साहब और टूर गाइड सबसे आगे चल रहे हैं रास्ता ढूंढते ढूंढते। हम थोड़ा नीचे होके आ गए, क्योंकि अगर हम शायद थोड़ा ऊपर से आते तो ये देख लीजिए आप पर आपको छोटे छोटे रास्ते दिख रहे होने, तो यहाँ पर पहुँच जाते हम आराम से।
और पीछे का नज़ारा देख लीजिए दोस्तों। किया अच्छा रहा है कि इस नाले का नाम इमली नाला है। अब पता नहीं सच कहूँ तो मेरे को तो नाम सुन के यहाँ से आगे पहले मैं सोच रहा हूँ क्या बोल रहा है इमली इमली, बोले इस नाले का नाम इमली नाला है। अब ये सच है या झूठ है पता नहीं, अब तो ये सुनील ही जाने। ये दोस्तों नाले को और दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है यहाँ पर बीच में, यहाँ पर भेड़े हैं। यहाँ इस टॉप के ऊपर भेड़े चल रही है। सच कहूँ तो दोस्तों मेरे को तो पूरी मैंने बस इस बाइट वाली फीलिंग आ रही है। जिस तरह से वो जाते थे उस तरह से हम भी चाह रहे हैं यहाँ पर अभी, क्योंकि रास्ता नहीं है वैसे ना दिख रहा उतना। ऐसे शायद भेड़ रास्ता है जहाँ से भेड़ वगैरह चढ़ती है, जहाँ से वो ज़्यादा आती है थोड़ी थोड़ी, वहाँ से जा रहे हैं हम। मतलब कि कुल मिला के देखा तो बहुत मज़ा आ रहा है। बस मेरे को थोड़ी फ़ोन को पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आज मैंने इसको ट्राइपॉड के साथ जोड़ा हुआ और माइक भी लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नाले वगैरह की नॉइज़ आ रही है। और अगर मैं सिर्फ फ़ोन पकड़ता हूँ तो फिर वीडियो उतनी अच्छी नहीं बन पाती, तब मेरा सिर्फ चेहरा दिखाई देता है। देख लीजिए दोस्तों ऊपर कि किस तरह का नज़ारा है। सिर्फ पत्थर ऐसे खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं सीधे, ऐसा लग रहा है जैसे गिर सकते हैं कभी भी। एक बात और दोस्तों, यहाँ पर जहाँ भी पानी निकला हुआ है पत्थरों को काट के निकला है पानी। चलो दोस्तों अभी मैं बहुत पीछे रह गया, ये तीनों तो बहुत आगे निकल गए अभी, तो मैं भी दौड़ डाल देता। दोस्तों अभी हम जो पीछे आपको दिख रहा हो ना, यहाँ से होकर यहाँ तक आ गए। देख लीजिए बहुत ही ख़तरनाक प्लेस लग रहा है मेरे को तो यहाँ पर आने पर। यहाँ देख लीजिए तीनों तो बहुत आगे पहुँच गए फिर से। और यहाँ देख लीजिए दोस्तों रास्ते में चल चलते हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर बालू ने बुरी तरह से खोदा हुआ है सारे में ही। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, सारे में ही देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर कोई भी एरिया उसने छोड़ा नहीं है भालू ने, पता नहीं क्या खोदा होगा। यहाँ देख लीजिए दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता बना लिया हमारे लिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों। सच कहूँ तो दोस्तों मैं तो अकेला आ ही नहीं सकता इस साइड। ये तो अभी हम 3-4 है तो हम आराम से चल रहे हैं। अगर कोई अकेला होगा तो उसकी तो हालत ऐसी हो जाएगी ख़राब अकेले में। ऊपर देख लीजिए दोस्तों कि पहाड़ किस तरह का है, और इसके ऊपर एक पेड़ भी लगा हुआ है, वो बिल्कुल हरा भरा है तब भी। और ये देख लीजिए इन तीनों की रफ्तार देख लीजिए दोस्तों। अभी हमारे टूर गाइड सुनील बने हुए हैं, क्योंकि ये पहले भी यहाँ पर आए हुए बोला, तो अभी हमें ये गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि रास्ता कहाँ कहाँ से है। ऊपर से तो हम ऐसे आए थे। अभी दोस्तों इनको खाना खाने की लगी है, तो अभी हम यहाँ पर खाना खाएंगे। और देख लीजिए नदी को भी अब कितनी बड़ी हो गई और ऊपर से कितनी छूट जाती नीचे पहुँचते पहुँचते। अभी देख लीजिए दोस्तों सुनील को कितनी जल्दी लगी है खाना खाने की, बस टूट पड़ रहा है खाना खाने के लिए। और सबसे लास्ट में मैं हूँ जिसको अभी तक कोई फंसी नहीं है खाना खाने की। यहाँ पर भी माता का स्थान है, तो यहाँ पर भी चेतावनी दी हुई है कि कोई भी नशीली चीज़ों को ना लाए। अब ये दर्शन वगैरह कर रहे हैं, मैं भी दर्शन कर लेता। तू उल्टा को आ जाए पिछते
कोशिश चल के दोस्तों मेरी अब हालत ख़राब हो गई सच कहूँ तो, क्योंकि मेरे जो पैर की उंगलियां हैं वो आगे जूते में फंस रही है, तो इस वजह से जूते में उंगलियों में दर्द हो रही है। पर देख लीजिए दोस्तों त्यून गांव को अभी हम पहुंचने वाले हैं। अब कम 7-8 घंटे का रास्ता रह गया होना। देख लीजिए दोस्तों पीछे वाटरफॉल को, कितना खतरनाक दिख रहा है। हम इसी नाले से होकर आए थे पीछे से, और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा हो गया पानी, पूरी की पूरी नदी बन गई है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों त्यून वालों ने यहाँ पर कितने मटर लगाए हुए हैं ऐसे, वो भी फाट में, एकदम ढलानदार ज़मीन पर। और मटर भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं सच बोलूँ तो, दूर से दिखने पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर तो खेती है, देख लीजिए मटरों को। मैंने थोड़ा दूर से नहीं दिखाया मटरों को, अगर दिखाता तो आपको और ज़्यादा दिखाई देते कि किस तरह से लगाए हुए हैं मटर। इतना ज़्यादा मटर है कि क्या बताऊँ, पैसा ही पैसा आएगा। एट लास्ट दोस्तों हम त्यून गाँव तक पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए दोस्तों, हम इस टॉप से होकर आए और दिखने में तो बहुत नज़दीक लग रहा है, लेकिन बहुत दूर है सच कहूँ तो। अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये यहाँ पर कर रहे हैं अभी रेस्ट। फाइनली दोस्तों अभी हम त्यून गाँव से निकल गए हैं और अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। हमें देख लीजिए बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। अभी हम नाइट में जा रहे हैं क्योंकि त्यून में ख्यालों के वहाँ बहुत सारा काम था, क्योंकि प्रधान है तो ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी दोस्तों। तो इसकी वजह से मैं भी लेट हो गया और ये दोनों भी लेट हो गए। ये देख लीजिए तीनों ही आगे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।